Anna Delvey, a perfect example of I think so everything. Everything. लोग अभी भी खासतौर पे साइकेट्रिस्ट हजरात जिनका ताल्लुक जरा सा भी इंसानों की साइकोलॉजी के साथ है या कल्चरल वैल्यूज के साथ है, इवन मेडिकल साइंसेस स्टडी कर रहे हैं एना को। कुछ लोग इसको साइकोपैथ कह रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो दुनिया की बातों में उलझ गई, दुनिया की रंगीनियों में उलझ गई और उसको पता भी नहीं चला कि उसने क्या काम किया और क्यों किया। कुछ लोग कह रहे हैं कि शी इज वेरी स्मार्ट, वेरी कनिंग, क्योंकि कुछ वो करती है वो बड़ा सोच समझ के करती है, वेल क्राफ्टेड करती है और ऐसे सिनेरियोज को जन्म देती है जिसमें इंसान खुद ब खुद ही वो कर बैठता है जो कि वो चाह रही होती है। आई थिंक सो एना डेल्वी गिव मी द परफेक्ट रीजन क्यों शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था। मुझे तो कम से कम ये बताती है ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट हो रही है मेरे मुताबिक। सरकशी उसने क्यों इख्तियार की? बहुत सारे जवाबात ऑलरेडी हमारे पास हैं और बहुत सारे जवाबात अभी भी हमारे ज़हन में आ रहे होंगे और आगे भी आएंगे। थोड़ा लाइव डिस्कस कर लेते। शैतान की तो एना की ऑटोमेटिकली डिस्कस हो जाएगी। एना ने बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ व्यू ही मेरा चेंज कर दिया इब्लीस को लेते हुए, अज़ाज़ील को लेते हुए। पैदा हुआ जन्नाती कुंबे में, जमीन के ऊपर, दरमियाने खानदान में पैदा हुआ। कई लोग कहते हैं जी बचपन से ऐसा था, कई लोग कहते हैं शरारती था, कई लोग कहते हैं कि सरारे के नाक में दम किया तो था बचपन में। नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्वेंट था, चीजों को गौर करता था, चीजों को गौर से देखता था, रिश्तों को भांपता था। He had a great childhood. बट कैसे मैं ये कह पा रहा हूं कि एना डेल्वी की जिंदगी हमें ये बताती है कि उसने हमें सजदा करने से इनकार क्यों? कोई शरारती नहीं बच्चा था, ये ऑब्जर्वेंट था, अकेला रहता था, अपनी चीजों में मगन रहता था, गौर व फिक्र करता था चुप करके। वो एना भी करती थी। फिर उसने देखा कि सेटिस्फाइड नहीं हूं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हूं। फिर उसने कहा कि अब क्या करूं? सेम एज द केस विद एना, समथिंग हैज टू बी डन एंड रियली क्विक, समथिंग हैज टू बी अचीव्ड। कुछ पाना है, यहां नहीं रहना, अपने ख्यालात की हद देखनी है उसने। वो टैलेंटेड था, सो इमेजिनेटिव। उसने देखा कि एक ही बात होती है सब जगह पर, और वो थी जन्नत की, अल्लाह की पैरोकारी की और अल्लाह को खुश करने की। एंड द रिजल्ट इज जन्नत। He wants something. He wants something. Every time, everything new, everything has to be his. उसकी अपनी होनी चाहिए थी। किसी की चीज पे तो वो टूटता भी नहीं था, चाहे तो बहुत महंगी तरीन चीज हो। So he invented a world inside him, as Anna did. उसने कहा कि यार सबको मर के जन्नत मिलती है, Why not मैं जिंदगी में जन्नत लूं? आई एम डिफरेंट, मैं सब जैसा तो नहीं हूं ना। सब बेवकूफ है, मर के जन्नत की बात करते हैं। जन्नत मिल सकती है, जिंदा होते हुए भी जन्नत मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती? आई विल डू इट। लग गया पीछे।
देखा कि अल्लाह ताला को खुश करना, अल्लाह ताला को राजी करना है, कैसे करूं? ये स्टार्टेड ऑफ कि अल्लाह की इबादत करनी, अल्लाह के करीब जाना है, नेक नीयति से पूरे दिल के साथ, कोई शक व शुबे के बगैर। डेस्टिनेशन है जन्नत में रहना है, जिंदा होते हुए, नॉट के मरने के बाद। जनाब इतनी इबादत की ना उसने, ठीक है, जो कुछ बन पाया था, जो उसकी समझ थी और काफी समझ थी, उसने किया, अल्लाह को राजी किया नेक नीयति के साथ। ये भी नहीं कि कोई इसके लिए डिसेप्शन है या कोई धोखाधड़ी है, कुछ नहीं, बिकॉज के टारगेट में धोखाधड़ी नहीं थी ना, टारगेट तो सिर्फ जन्नत में रहना है, जिंदा होते हुए। अचीव्ड इट। मेहनत कितनी की होगी उसने, ये तो खैर हम साफ भी नहीं लगा सकते, बट ही डिड इट। उसने एक वर्ल्ड बनाया अपने जहन में और वो उसमें रहा। सेम है ना डेट। और पता ये सब कुछ क्यों हुआ? क्या एक ऐसी चीज है इन दोनों के दरमियान में इतनी ज्यादा कॉमन, जो कि मुझे ये कहने पे मजबूर कर गई कि ये, अब मुझे पता चला कि शैतान ने, इब्लीस ने हमें सजदा क्यों नहीं किया। और वो एक कॉमन चीज है एंटाइटलमेंट। वो हक समझता है अपना, दूसरों को कमतर जानता है, उसको कोई आगे नहीं उसके जा सकता। नो, वो हक समझता है, वो मैनिपुलेट करता है चीजों को, वो मैनिपुलेट करता है इंसानों को, मैनिपुलेट करता है अपने ही लोगों को टू अचीव दिस पॉइंट। और वो ऐसे मैनिपुलेट करता है कि उसके ऊपर उंगली भी ना उठे। एंड पीपल सेड कि यार बहुत पायस जिन, बहुत ही पायस है, बहुत ही नेक जिन। उसने वो टाइटल भी अपने नाम कराया अच्छे जिन होने का, इबादत गुज़ार जिन होने का। बिल्कुल। देन दिस कैन नॉट बी अचीव विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटाइटलमेंट। उसके लिए बीच में जो आया उसने रोन दिया, उसके लिए बीच में कोई भी नहीं आ सकता। वंस ही डिसाइडेड, ही इज डन। सवाल बड़ी हद तक जायज है कि मैं ऐना को कैसे जानता हूं। ऐना से ना मुझे मिले हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो गए जी। इन्वेंटिंग ऐना सीरीज का नाम है, एक ड्रामा है पर ट्रू इवेंट्स ऑफ लाइफ पे, यानी कि वो सारा ऐना के ही ऊपर बना हुआ है विद ट्रू इवेंट्स ऑफ लाइफ ऑफ हर। तो मैंने वो देखना शुरू किया कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले। सो इस तरीके से मैं ऐना को जानता हूं। ऐना इस वक्त 31 साल की है टू बी एग्जैक्ट, और राइट नाउ वो किसी करेक्शन सेंटर यानी कि जेल में है अमेरिका में। ऐना पैदा हुई थी रशिया में। ऐना को लाइफ का पहला जो दचका था, उसके माँ बाप ने इमिग्रेट कर लिया फ्रॉम रशिया टू जर्मनी। एकदम से शॉक लगा ऐना को कि उसके दोस्त यार सब छूट गए, उसका घर छूट गया जिससे उसको बड़ा लगाव था, और सबसे बड़ी बात उसकी लैंग्वेज छूट गई। जर्मन उसको बिल्कुल नहीं आती थी, वो जर्मनी चले गए। ऐना ने काफी ववेला मचाया इस बात पे, लेकिन माँ बाप नहीं सुनते या एहसास नहीं करते। आप ये समझ लें, जो उसके अंदर से आवाज आई उस वक्त, वो ये आई कि ऐना तेरा क्या है, तेरा तो अपना डिसीजन तक नहीं है, तेरा तो अपना फैसला तक नहीं है, तेरी तो किसी ने बात ही नहीं सुनी और तुझे उठा के जर्मनी ले आए। ऐना अकेली आई थी रशिया से जर्मनी, उसके साथ उसके माँ बाप नहीं थे, रीजन नहीं पता। तो जब स्कूल गई, कोई लैंग्वेज और फॉरेन इमिग्रेंट, यहां रेसिज्म शुरू हो जाता है। हम इंसान हो कि दूसरे इंसान को एक्सेप्ट नहीं ना करते। ऐना स्कूल गई,
स्कूल में उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा बुली किया। अंदर से आवाज और ज्यादा आने शुरू हो गई, ऐना तेरा क्या है, तू है कौन? सो ऐना ने अपने कमरे में रहना शुरू कर दिया अकेले, खुद की सोच सोचनी शुरू कर दी उसी बात को लेते हुए कि तेरा क्या और तू कौन। ऐना को बहुत शौक था फैशन का, वो कुछ मैगजीन्स लेके आ गई फैशन के, उन्हीं को बार बार देख रही है, उन्हीं को बार बार फैंटेसाइज कर रही है, आइडियलाइज कर रही है, कटिंग्स काट रही है और अपनी दुनिया बनाई जा रही है। जो भी वो सर्कल का हिस्सा होता है उस सबको वो इमेजिन करने शुरू कर देती है कि अमीर लोग होते कैसे फैशन इंडस्ट्री में और उनका चाल चलन कैसे होते हैं, वो क्या खाना पीना पसंद करते हैं, वो क्या पहनना पसंद करते हैं, उनका आर्ट में क्या टेस्ट होता है, उनका खाने में क्या टेस्ट होता है, क्या अदब व अदाब होते हैं। हर चीज उसने मैगजीन में से सोचना शुरू कर दी, पढ़ के या देख के, और उसको अपनी वर्ल्ड में ले गई जिसमें ऐना वही कपड़े पहन रही है, उन्हीं लोगों में उठ बैठ रही है, वो लोग इसको इज्जत भी दे रहे हैं, सोच रही है वो। क्योंकि जब हर जगह से उसको दरवाजे बंद मिलेंगे, माँ बाप भी नहीं समझेंगे, दोस्त से बाप बने कोई नहीं उसके स्कूल में, तो इसने फैशन को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि अपने आप को बनवाने के लिए चलो मैं ये काम करती हूँ। अब वो जब स्कूल जाती थी, जब वो हाई स्कूल में जाती थी, तो वो अब एक फैशनेबल कपड़े जो कि डिजाइनर्स कहलाते हैं वैसे पहनना शुरू हो गई, और उसके बाबा उसको पूरा करके देते थे जैसे मर्जी, लेकिन वो वैसे पहनना शुरू हो गई। और वहां की जो लड़कियां थी जर्मनी की, उन्होंने इसको एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया कि वाह भाई वाह, बड़ी प्यारी लग रही हो, बड़े अच्छे कपड़े पहने, कहां से लिए हैं। और वो लड़कियां कॉम्प्लेक्स में आ गई। ऐना को तो मजा आ गया, पहली बार जिंदगी में उसको एक्नॉलेजमेंट मिल रही थी, उसको वैलिडिटी मिल रही थी कि मैं हूं फैशन को लेते हुए। उसका पैशन और बढ़ गया फैशन के ऊपर, उसका वर्ल्ड और वसी हो गया फैशन का, सिर्फ लोगों की धुतकार को ना सहने के लिए। अब ऐना की तबीयत और खसलत ऐसी थी कि वो जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है, और उसने उसकी जस्तजू शुरू कर दी। शी मूव टू अमेरिका, जहां के वो मैगजीन्स पढ़ती थी, न्यूयॉर्क। इंटर्नशिप के लिए वो वहां बच्ची पहुंच गई। पैसे नहीं है पास, ख्वाब है और वो वाला वर्ल्ड है जिसपे वो रहती रही बचपन से। वो वर्ल्ड इतना ज्यादा पक्का हो गया था कि वो उसी पे तो रहती थी। अब वो वर्ल्ड क्या था उसके लिए? पैसे नहीं है पास, और वो वाला वर्ल्ड है जिसपे वो रहती रही बचपन से। वो वर्ल्ड इतना ज्यादा पक्का हो गया था, वो उसी पे तो रहती थी। वो वर्ल्ड ये था कि ये बच्ची है एक बहुत ज्यादा अमीर बाप की, जो बिजनेस टाइकून है जर्मनी का। थोड़ी सी नहीं बनती उसकी अपने बाप के साथ, सखई लाती, और 21 साल की वो है, और जब वो 25 साल की होगी तो उसके नाम मैनी मिलियंस ऑफ यूरोस हो जाएंगे। ये वर्ल्ड है उसका, और उसने अपना वर्ल्ड बेचना शुरू कर दिया आके न्यूयॉर्क में। अब चूंकि वो बहुत कुछ सीख चुकी थी इन्हीं रसालों, मैगजीन्स और इन्हीं जरीदों की वजह से, उसने वही पहनना और उसने वही कुछ एक्ट करना जो वो लोग करते थे। तो उन लोगों ने, एलीट क्लास ने न्यूयॉर्क की, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि बाकी ये ऐना है, और ऐना डेल्वी है, और डेल्वी का कोई ताल्लुक दूर दूर तक उसके खानदान से नहीं था, कि उसने नाम खुद ही तखयलाती तौर पे बनाया था अपना। जब उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उसको, तो डेफिनेटली झूठ का राज शुरू हो गया इसका, क्योंकि फेक वर्ल्ड में तो रह रही थी, उसने उसको रियल वर्ल्ड में बनाना था बेसिकली। तो वो वाना भी उसमें आ गई। इंस्टाग्राम ने बहुत ज्यादा उसकी हेल्प की,
वो जो भी तस्वीर लेती चढ़ा देती है उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, और हर फंक्शन में नजर आ रही है, हर बड़े बड़े बंदे के साथ नजर आ रही है, बड़े बेहतरीन किस्म के कपड़े पहने हुए, बड़े बेहतरीन किस्म के खाने खा रही। लोग इम्प्रेस होने शुरू हो गए भाई। हर बंदा कोशिश करता है कि चढ़ते सूरज को सलाम करे। ये बिल्कुल इंडस्ट्री में नहीं थी और आती गई छाती गई छूट की बिना पर। पैसे कहां से आए? पैसे ऐसे आए कि झूठ तो है ना जी, जिस तरह से उसने बोला कि जी मैं अमीर बाप की बेटी हूँ और जब मैं 4 साल बाद मेरे नाम पे ये सब कुछ हो जाएगा, मेरे बाप से ज्यादा बनती नहीं, कभी कभार मेरे क्रेडिट कार्ड नहीं भी चलते। इसने कुछ ऐसे दोस्त बनाए। अब एक दोस्त से लोन लेती थी, दूसरे को अदा करती थी, कुछ खिला पिला देती थी, और फिर दूसरे से लेती थी, तीसरे को अदा कर देती थी। इस तरीके से उसने बैंकों के साथ भी ऐसा करना शुरू किया। बैंकों को बोला कि मेरे बाप की तो बहुत ज्यादा जायदाद है, तो मुझे $2 करोड़ लोन चाहिए, मैंने एक आर्ट फाउंडेशन बनानी है। $2 करोड़, हेल ऑफ अमाउंट, हेल ऑफ अमाउंट। सो स्टाइल इसके ऐसे थे और कॉन्फिडेंस का ऐसा था कि बैंकर्स भी हिल गए, वॉल स्ट्रीट हिल गई, बड़े बड़े दिमाग हिल गए भाई। और इसका ऑरा और इसकी शख्सियत निखरती जा रही है दिन ब दिन। लेकिन वो एक रूटीन में थे अपनी उनको पता था कि ये नॉर्म्स हैं, ये एथिक्स है, ये मोरल्स हैं। ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करती थी कि वो बेचारे फंस जाते थे, उनको पैसे देने पड़ जाते थे इसकी जगह पे। और ये कहती थी मैं अमीर बाप की बच्ची हूं, और वो ये समझते थे चलो यार थोड़ा बहुत है तो ये कर देगी, हमें वापस कर देगी, क्योंकि इसके स्टाइल ऐसे थे। कोई शक शुबा भी नहीं कर सकता था कि इसके पास फूडी कोड़ी नहीं। और इसने बड़े बड़े फ्रॉड किए। जहां जिस बैंक में लोन अप्लाई किया, बैंक ने इसको एडवांस के तौर पर $1 लाख $2 करोड़ में से दे दिया कि चलो प्रोसेस हो रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो जब प्रोसेस हो जाएगी तो फिर इसका लोन भी अप्रूव कर देंगे। वैसे $1 लाख दे देते। वो मिल गए, इसको उसने उड़ाने शुरू कर दिए। पैसे इसी जगहों पे उड़ाए कि बंदा सोच भी नहीं सकता। बहुत महंगे महंगे होटल्स, बहुत महंगी महंगी जगह, बहुत अमीर लोग। और मीन वायरस ने एक और काम किया कि एक और बैंक में भी लोन अप्लाई कर दिया। क्योंकि वो सर्कल में आती जा रही थी, अब बैंक भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, $2 करोड़ का लोन है, तो ये बहुत बैंक को भी बहुत फायदा है ना उसमें। तो अब बैंक्स भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वो हर कोई कह रहा है मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। मशहूर हो गई, तो है ना, मशहूर हो गई। वो क्या कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। सेम पोजीशन है ना पे फॉल करती है। खैर बुराई में मशहूर होती गई, लेकिन अपने ख्वाबों को उसने इतना पक्का कर लिया था कि वो उन ख्वाबों से निकल ही नहीं सकी। अब इस कैरेक्टर के साथ इतना सफर जब हमने तय किया तो हमें लगा हो गया, तो उस वक्त जो लोग उसके साथ होंगे उनको कितना लगा होगा। उसको बहुत अच्छे दोस्त मिले, उसको बहुत सिंसियर दोस्त मिले, उसको वो दोस्त मिले जो कदर करना जानते थे। ये नहीं कि सिर्फ उसने सिर्फ पैसा खिला दिया या और कोई बात उसमें थी, लेकिन वो वाकई में सिंसियरिटी वाले थे। एक एक करके दोस्त गवाती गई, लेकिन एक चीज की कमी थी ऐना में, वो थी शर्म की। किसी जगह पे उसने शर्म नहीं खाई, महसूस जरूर की होगी लेकिन खाई नहीं। कुछ ऐसे ही हुआ होगा जब अज़ील ने भी ख्वाब देखा होगा अर्श पे रहते हुए जन्नत का। कुछ ऐसे शर्म उसने भी खाई होगी। शैतान पहले तो शैतान नहीं था ना, पहले तो एक पायस जिन था जो हम जानते हैं। एक ऐसा जिन था जिसका मुकाम फरिश्तों के साथ था। वो फरिश्तों के साथ रहता था, वो जन्नत में रहता था। उसके पास पावर ही थी काफी सारी, और कोई कोना ऐसा नहीं होगा जमीन और आसमान का, जन्नत का, जहां पर उसने अल्लाह का जिक्र ना किया।
अल्लाह की इबादत ना की हो, अल्लाह की शान ना करे, नेक रहने के अलावा उसको और कोई चारा नहीं था उसके पास अपना गोल पाने के लिए। जैसे मैंने बताया कि इन दोनों में जो मुशाबत है अपने गोल को पाने की, वो बड़ी सेम है। कुछ इम्पॉसिबल करके दिखाना है इन्होंने। ऐना आज भी अपने आप को एक मास्टर माइंड समझती है। वो ये समझती है कि उसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, क्योंकि वो ये समझती है कि सब लोग फूल हैं, सब लोग स्टूपिड हैं, बेवकूफ हैं, जो कि उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को इंसान क्या बताए कि अल्लाह ने जो ये दुनिया बनाई है, अल्लाह ने जो हमें बनाया है, वो बनाया ही इसलिए है कि रिश्ते निभाओ ईमानदारी के साथ, मशवरा दो खलूस के साथ, जिंदगी गुजारो सच के साथ, इतदाल रखो, जिंदगी में बैलेंस रखो, नफे में मुनासिब नफा कमाओ, नुकसान में अल्लाह का शुक्र अदा करो और सब्र करो। तो बनाया ही इसलिए है। द पर्पज इज दैट, द कॉज इज दैट। इन दोनों को कोई कैसे समझा? तो जैसे है ना, अपने आप को इंटाइटल समझती थी उन सब पैसों का, उस सब प्यार का, उस सब खलूस का और मोहब्बत का जो उसको मिली अपने दोस्तों की वजह से। इंटाइटल नहीं थी वो। अल्लाह ने दूसरे लोगों में उसके लिए अच्छे जज्बात पैदा किए थे, लेकिन उसको हिदायत ना मिल सकी। जब आप किसी बुलंदी में पहुंच जाते हैं, जब आपको फेम मिल जाता है और आपका गोल भी आपका अचीव हो जाता है, तो आप में आकर आ जाता है, डैड यू हैव डन दैट, यस, यू हैव अचीव्ड दैट, यस, बट इज इट फॉर मी? नो। भैया आपने अपने लिए किया ना, हमारे सर ऐसा अजीब रवैया। सो अज़ाज़ील ने यह समझा कि वो टाइटल्ड है जी, अब तो जिन्नात के ऊपर भी सबसे आगे है, फरिश्तों में रहता है, अल्लाह के करीब है, तो ही इज एंटाइटल्ड ऑफ एवरीथिंग। और मे बी उस वक्त ऐसा ही हो कि उसके पास सब कुछ हो। वो कहते ना, यू नेम एंड यू हैव इट, उसके पास शायद ऐसा हो। जंग कर निकल गया अपने ही लोगों के साथ, क्योंकि वो लोग अल्लाह ताला की बहुत ज्यादा नाफरमानी करते थे और सरकश हो गए थे, बागी हो गए थे, अपने आप को खुदा मानना शुरू हो गए थे। वो तमाम जन्नात जो जमीन पर थे, खून खराबा करते थे, और जो भी गैर अखलाकी हरकतें उनमें शुरू हो गई थी, तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाके इनसे वॉर की जाए। तो वॉलंटियरली अज़ाज़ील ने कहा कि मैं भी जाऊंगा वॉर करने। सो ही केम टू द वॉर ऑन अर्थ, ही सक्सीडेड। तो फरिश्ते जो थे साथ, पर मजे की बात यह है कि ही फॉट विद हिज ओन काइंड, जिन्नात के खिलाफ लड़ा, क्योंकि उसमें उसका पर्पस था, एक और गोल था। गोल्स होते हैं कुछ पा लेना, कुछ अचीव कर लेना, अपनी जिंदगी के मकसद को समझ लेना, खुद को खुश कर लेना, किसी को खुश कर देना, अपने लिए करना या दिखावे के लिए करना, टेम्परेरी करना या मुस्तकिल करना, इवन सरवाइव करना, जिंदा रहना भी एक गोल है कि मुझे जिंदा रहना। जैसे पढ़ाई करना, इज्जत पाना,
नेक काम करना, अपनी सेहत का ख्याल करना, अच्छा खाना, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों का ख्याल करना, ऑल ऑफ देम आर गोल्स। जब हम एक किसी भी गोल को अचीव कर लेते तो सबसे मुश्किल पता है क्या होता है? उसी गोल को बरकरार भी रखना, उसी लेवल को, उसी ख्वाहिश को, उसी एक्सपेक्टेशंस को अपने ही आप से बरकरार रखना नहायत मुश्किल काम। क्योंकि या तो आप उससे एक स्टेप ऊपर जाओगे या आप उससे एक स्टेप नीचे आओगे, या फिर अगर आप ना स्टेप ऊपर गए ना नीचे तो बोर जरूर हो जाओ। यही तो कर रहे थे अज़ाज़ील भी और ऐना भी। गोल रख रहे हैं अचीवमेंट के लिए, कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, अपनी ईगो को सर पे चढ़ाया हुआ है और ईगो से सोच रहे हैं। अकल को तो सुला दिया हुआ है। गोल रखना कोई बुरी बात तो नहीं ना। और उसके बाद एक होती है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की मार मारेगा ये दोनों कि हम तो इंटाइटल्ड हैं, हमारे साथ यही होना चाहिए और ऐसा ही होगा, और हर कोई पाबंद है हमारे गोल को पूरा करने के लिए हमारे साथ। चाहे उनके फीलिंग्स का हम ख्याल रखें ना रखें, चाहे उनको इस्तेमाल कर करके निचोड़ डालें, लेकिन हमारे गोल पूरे होने चाहिए। अगले की खैर है, ये बोलती है ईगो। इन दोनों में ईगो बहुत ज्यादा थी, दोनों इगोइस्टिक थे। जब वो जंग लड़ रहा था तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसी के अपनी जात के लोगों ने या उसी के अपने खानदान के लोगों ने या उसके अपने कबीले के लोगों ने उसको कहा हो कि तू हमसे लड़ेगा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि तू हमसे लड़ेगा? क्योंकि वो लोग सरकश तो हो चुके थे ना, खुदा तो खुदाई दावे तो कर चुके थे ना। फीलिंग्स तो वही थी ना जो हम में है, जज्बात तो वही थे ना जो हम में। हम बात कर रहे हैं गोल्स के बारे में कि गोल्स क्या होते हैं। और गोल अचीव करने के लिए जैसे हमने पहले बात की कि ये लोग कुछ भी कर जाते हैं, किसी को भी रोक देते हैं। अज़ाज़ील जंग करके आ गया अपने ही बीइंग के साथ, अपने ही लोगों के साथ। अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए जंग जीत गया। जंग जीतने के बाद बहुत ही खुशी और मसरत की हालत में वो वापस अर्श की तरफ गया जमीन से फरिश्तों के साथ। मैं इम्तिहान में पूरा उतर गया जाने से पहले, और अब टाइम है शाबाश। अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को एक बात बताई, और वो ये थी कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करूंगा। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि जंग पर इस तरीके से जाना, जमीन पर जन्नत के खिलाफ, जिस पे अज़ाज़ील ने भी साथ दिया था इस फरिश्तों ने। ऑब्वियसली फरिश्ते थे, जंग जीतनी थी, जंग जीत गए, अल्लाह का हुक्म था। जन्नत और सरकशी हार गई। जंग के लिए अज़ाज़ील ने वॉलंटियर किया। उससे पहले ये बात हो चुकी थी खलीफा मुकर्रर करने की, तो अज़ाज़ील ने सोचा, एक गोल बनाया। एक गोल तो पहले ये था कि जन्नत में रहना है जिंदा होते हुए। अचीव किया उसने, मगरूर हो गया होगा, लेकिन इबादत गुजार भी था। उसने सोचा कि फरिश्ते हैं, पाक हैं, उसके बाद अगर कोई पायस है, पाक है या इबादत गुजार है तो वो तो मैं हूं। और पूरी कायनात में मेरा ख्याल है कि मैं परवरदिगार के ज़्यादा करीब हूं, तो ये खलीफा शायद मैं ही हूं। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ, खुद से ख्यालाती दुनिया, जैसे ऐना ने बनाई फैशन वर्ल्ड की, एलीट क्लास में रहने की। हालांकि इतनी जोगी नहीं थी वो। वापस आए जंग लड़के जीत के, तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये देखो, फरिश्तों को फरमाया कि ये देखो, ये है मेरी तख्लीक, अशरफुल मखलूकात, और ये होगा मेरा खलीफा जमीन के ऊपर।
और वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अज़ाज़ील की तो एक्सपेक्टेशन पे फिर गया पानी। और इन लोगों में एक बड़ी खास बात ये होती है कि ये कुछ सोचते नहीं है। इनके ऊपर एंगर, गुस्से का जो जज्बा है इतना ज्यादा तारी हो जाता है फौरन कि इनकी अकल तो वैसे ही काम नहीं आ रही होती, ईगो भी बहुत भड़का रही होती। भड़क गया। तब तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ही बना। कभी आए कभी जाए, कभी उनकी बॉडी में घुसे। पुतला है सिर्फ मिट्टी से बना हुआ, और मिट्टी जो है मटेरियल वाइज कमतर है आग की निस्बत जिससे वो बना हुआ था। पावर्स देखी, पावर्स इस पुतले में कोई नहीं है। मेरे में तो बहुत पावर्स हैं। बहुत तलाश किया उसने, कोई ऐसी कोई खास वजह उस पुतले में जो आदम अलैहिस्सलाम का था देख सके कि मुझसे बेहतर कहां पे है। जो खलीफा अल्लाह ताला इसको दुनिया में बना के भेजेंगे, जमीन में उतारेंगे। बहुत तलाश की, क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर हमारे ट्रेवल कर सकता है जिन। हाँ, एक जगह है जहां पे वो नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड हार्ट। दिल में वो नहीं जा सकता। उस वक्त तक रूह नहीं फूकी गई थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो इसी शशोपंज में था कि मेरे साथ हुआ क्या। एंड मे बी जब वो अपने अपने जात के जिन्नात के साथ जंग लड़ रहा था परवरदिगार के लिए, अल्लाह ताला के लिए, तो मे बी इमोशनली कोई वैसा वाकया हुआ हो कि यार मैं अपने ही जात को मार रहा हूं फॉर द ग्रेटर गुड, बट मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं ऐसा कर रहा हूं। और वो वॉलंटरीली आया था जंग करने के लिए कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतनी बातें भी की, तो मैं क्यों नहीं। दिल बर्दाश्ता भी हुआ जैसे हम लोग होते। पर एंटाइटल्ड का होने का जज्बा जो है, उसका जो एहसास है, वो बड़ा बुरा होता है। उन्होंने कहा ये तो मेरा ही हक है, इस पे किसी और का हो नहीं सकता। तो अज़ाज़ील ने सजदा करने से इनकार कर दिया। सिर्फ एंटाइटल्ड होने के एहसास ने उसको ये करने पर मजबूर किया, जो कि इतना ज्यादा इबादत गुजार अल्लाह के करीब जिन था, तो अर्श से फर्श पर आ गया।